विंटर्स में नहाना सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम विंटर्स में नहाएं और बस जाएं और फटाफट से नहा करके बाहर आ जाएं। कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि यदि आपने विंटर्स में नहाते नहाते इसको फॉलो कर लिया तो आप इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे कि आपके यदि जोड़ों में दर्द रहता था या जोड़ों में कट कट की आवाज़ आ रही है या आपको लगता है कि हमारी बॉडी बहुत हैवी होती चली जा रही है, हमारे जो है शरीर में कहीं ना कहीं हल्का हल्का पेन रहता है और हमारे समझ में नहीं आती कि हम उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि विंटर्स में नहाना सब लोग यही चाहते हैं, अभी नहीं नहा रहे अभी नहीं नहा रहे, और उसी में ही आप लेट होते चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आज एक दोस्तों वीडियो लेकर आई हूँ कि नहाने के समय पर यदि आपने कुछ ऐसा कर लिया तो आपका नहाना भी हेल्दी होगा और आप खुद भी हेल्दी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से नहाते समय सिर्फ आपको 2 मिनट ये काम करना है और यही काम करते करते आप इतने फिट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिव्या। मेरी इस वीडियो में, मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें विंटर्स में नहाने के समय पे कि हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो ठीक होती चली जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है आपको ऑयल लेना है। क्योंकि विंटर्स में ऑयल लगाना बहुत बड़ी मुसीबत का काम नहीं होता है। जब आप बाथरूम में चले गए तो वहाँ पर हवा का भी आना जाना बंद हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ऑयल लेकर जरूर ही अपने बाथरूम में जाएं। उसमें आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप तिल का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, गोले का ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और कुछ नहीं है तो तिल का तेल ले सकते हैं, और साथ ही इसमें कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा ऑयल ले लीजिए और उसी ऑयल से आपको हथेली पर लेना है, और हथेली पर लेने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे करके दोनों हथेलियों में इसको थोड़ा सा रब कर लेना है। और रब करने के बाद ही आपको सबसे पहले अपने फेस पे उस ऑयल को लगाना है। और ऑयल को लगाने के बाद फेस की जो होती है मसाज जो होती है वो आपको फेशियल स्टेप्स के साथ देनी है। उससे एक तो आपकी स्किन जो कि विंटर्स में बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी सी हो जाती है, लटकने सी लग जाती है, और उसमें जो है थोड़ा सा जो कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो विंटर्स में हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, तो इस वजह से भी हमारी स्किन जो है ड्राई होने लग जाती है, उसमें जो है रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो उस ऑयल से ही आप अपने फेस की मसाज देना शुरू कीजिए, और साथ में थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदे अपनी हथेली पे डालते जाइए, और उस मसाज को ही आपको रेगुलर करते जाना है। उसके साथ ही कानों की मसाज भी बेहद ज़रूरी है, आँखों की मसाज भी बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही जो आपके हाथ में ऑयल है वही आपने ऑयल थोड़ा सा उंगली पर लेकर के अपने नाक के चारों तरफ उसको घुमा देना है। यदि आपकी विंटर्स में नाक ड्राई रहती है तो वो आपको ड्राइनेस नहीं रहेगी। साथ ही आपकी नाक हवा से या किसी वजह से आपको सांस में थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही यदि आपको कुछ हल्का सा जुकाम वगैरह है तो उसमें आपकी नाक जो है बंद नहीं होगी। तो इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद आपको वो मसाज गर्दन पे भी लेनी है, आगे पीछे दोनों तरफ लेनी है। और इसके साथ ही आपको कंधे की भी मसाज को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि विंटर्स में हम इतने ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं कि हमारे कंधे जाम से होने शुरू हो जाते हैं, और वो थोड़े दिन बाद उसमें इतना पेन होने लगता है कि ये लगता है कि ये विंटर्स कब जाएंगे और हमारा जो है कपड़ों का पीछा छूटेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तभी हमारे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी खुल जाए। तो इसी तरीके से अपने गर्दन की मसाज, कंधों की मसाज के साथ ही आपको अपने हाथों की, कोहनी की, पंजों की, उंगलियों की, हर जगह की मसाज करते ही जाना है। और उसमें यदि आपको लगता है कि आपका ऑयल थोड़ा कम हो गया है तो थोड़ा ऑयल और ले लीजिए, और उसी में थोड़ी सी पानी की बूंदें भी उसमें लेकर के अपनी मसाज को लगातार जारी रखिए। इसके साथ ही आपको बेली बटन भी नहीं भूलना है। बेली बटन में भी आपको ऑयल की 1 से 2 बूंद जरूर ही डाल करके हल्के हल्के हाथों से रब करना है। उसके साथ ही आपकी जो घुटने हैं, आपकी जो थाइज़ हैं, उनमें भी आपको मसाज ज़रूर करनी है। आपकी काफ मसल्स हो गई, काफ मसल्स में भी थोड़ा सा अगर आप कहीं पर कुर्सी वगैरह पर डाल बैठ जाते हैं और फिर आप अगर काफ मसल्स की मसाज करते हैं, घुटनों की मसाज करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए उसके साथ ही आप जब अपने पैरों में, जहाँ पर आपकी जो एड़ी होती है, एड़ी के पास, उंगलियों के पास, हर जगह इस तरीके से मसाज करिए। मसाज के स्टेप्स देते हुए वहाँ पर मसाज करिए, और उसके बाद दोस्तों नहा लीजिए गुनगुने पानी से।
और यदि आपको लगता है कि गुनगुने पानी से या साबुन से नहा करके हमारी जो है बॉडी में फिर से ड्राइनेस हो जाएगी, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है आप बॉडी वॉश ले सकते हैं। वो तो विंटर्स में बहुत इजी यूज़ होता है। और यदि उससे भी आपकी बॉडी ड्राई होती है तो आप थोड़ा सा उपटन ले लीजिए, उसमें बेसन है और थोड़ा हल्दी है, और इसके साथ ही आप इसमें थोड़ा सा दही मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अपनी बॉडी पर लगाइए और नहा लीजिए। दोस्तों यकीन मानिएगा, इस शायद 2 से 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप रोज़ इस काम को करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। और वो हैबिट इतनी प्यारी हो जाती है कि एक तो आपकी बॉडी को बहुत हल्कापन लगने लगता है कि हमारी बॉडी काफ़ी हल्की हो गई। जोड़ों में और कंधों में जो हमारे एक अलग सा एक पेन रहता था, खिंचाव रहता था, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। घुटने एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ, किसी ने हमारे घुटनों का दर्द खींच लिया है। इसके साथ ही आपके जो बॉडी में जो एक ड्राइनेस रहती थी वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही बॉडी खिंची खिंची रहती थी विंटर्स में, वो सब ठीक हो जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए, इस मसाज को करने के बाद आपको वाकई में बहुत हल्का लगेगा और आप इस मसाज के बिना फिर रह नहीं पाएंगे। और आपको लगेगा कि नहीं, हमें आज भी मसाज करके नहाना है। और फिर वो आपकी एक रोज़ की दिनचर्या बन जाएगी। और उसी से ही, उस दिनचर्या से ही आप इतने हेल्दी, इतने फिट होते चले जाएंगे कि आपकी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन कभी आपकी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डियों में से कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।